नमस्कार दोस्तों, यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर देखें। तनुज ने अपनी कार की तरफ देखा तो उसको अपनी कार पिंजर हुई दिखाई दी, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही पता चल चुका था कि अगर इसको कोई भी संदेह हुआ तो ये कार लेकर भाग सकता है। तो जब उसने कार की तरफ देखा तो उसकी कार पिंजर थी। वो सीधा कहे बिना कहे वो जंगल की तरफ भाग गया। उस छोटी बच्ची ने उस बूढ़ी औरत से और उन लोगों से कह दिया था कि वो भाग चुका है, तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक भागता रहा। अब शाम भी हो चुकी थी। अगर वो सड़क के किनारे जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि वो उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद उसने जंगल के अंदर ही रहने का सोचा, परंतु उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाना सही नहीं समझा। क्योंकि उसको लगा कि अगर टॉर्च से दिखा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो अंधेरे में ही जंगल के अंदर भटकता रहा। तभी चलते चलते वो एक गड्ढे के अंदर गिर गया। उस गड्ढे के अंदर उसको बहुत ही बदबू और भयानक स्मेल आ रही थी। उसको पता नहीं था कि अंदर क्या है, परंतु थोड़ी देर बाद करीब 8:30 बज गए होंगे। अंधेरा पूरा हो चुका था। जंगल के अंदर वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसको कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद वो कुत्ते उधर उसी की तरफ बढ़ रहे थे, और उन आवाज़ों, कुत्तों की आवाज़ों के बीच में उस बूढ़ी औरत की भी आवाज़ आती है। वो जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से जल्दी चलो और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो, ऐसे बोल रही थी। तो उस जगह से तनुज ने उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करी, और वो कुत्ते भी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और उसने देखा तो वो एक आदमियों के कंकाल के गड्ढे में गिरा हुआ था, जहाँ पर आदमियों का कोई का हाथ कटा हुआ था, कोई के पैर थी, कोई की गर्दन थी। वो वहाँ से उस गड्ढे से निकलकर भागने लगता है। तभी उन दो कुत्तों के अंदर से एक कुत्ता तनुज को देख लेता है और बहुत तेज़ी से उसके पीछे भागने लगता है। इतनी तेज़ी से कि अगर तनुज थोड़ी सी भी धीमी गति से भागा तो आज ये कुत्ते उसको मार डालेंगे। तभी भागते भागते उसको एक कार दिखाई देती है दूर अंधेरे में। तो वो उसको मन में सोचता है कि मैं इसको आवाज़ देता हूँ और इनसे बचकर भाग लेता हूँ और इस कार में बैठकर यहाँ से भाग जाऊँगा। परंतु फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर ये कार उनके रिश्तेदार की हुई तो, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन दे रखा था कि आज दावत है हमारे घर पे, उन्हीं के लोगों में से हुई तो उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कार के निकलने का इंतज़ार किया। वो कार उसके सामने से निकली और वो कार पुलिस वालों की थी। तनुज को बहुत पछतावा हुआ। तनुज रोड पर भागा और उसने उस कार वाले को आवाज़ दी, परंतु कार बहुत आगे निकल चुकी थी। जब वो सड़क पर भागने लगता है, क्योंकि वो लोग उसको थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे और उसी की तरफ बढ़ रहे थे, तो फिर वो सड़क पर जैसे ही भागने लगता है तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर नेटवर्क है। उसने डायरेक्ट पुलिस को कॉल किया और पूरी घटना बताई। तो फिर उन पुलिस वालों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप कहीं सेफ जगह पर रहिए और हम आपको ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस की कार वहाँ पर आ जाती है। जब पुलिस की कार आती है तो तनुज उस पुलिस वालों के पास जाता है। तभी उन लोगों के बीच में से, उन कुत्तों के और उन लोगों के बीच में से आवाज़ आती है उस बूढ़ी औरत की, टॉमी वापस आ जाओ। वो कुत्ते वापस वहीं से मुड़ जाते हैं और उस औरत के साथ वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं। तनुज बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि सर जल्दी कार के अंदर बैठिए, क्योंकि उसको ये भय था कि कहीं से उड़ते हुए 2 तीर आएंगे और पुलिस वाले को और उस तनुज को भी मार देंगे। परंतु पुलिस वाला बहुत समझदार था। उसने कहा हाँ जल्दी बैठो। उसने कार में बिठाया और उसको शहर की तरफ लेकर गया। उसके बाद तनुज ने उनको पूरी घटना बताई। फिर तनुज को साथ लेकर वो पुलिस वाले पूरे जंगल में घूमने लगे, उनका खात्मा जो करना था। परंतु उनका घर कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि उसके नानी ने कहा था, उस बूढ़ी औरत ने, कि ये घर कभी नहीं मिलता। एक बार तुम आ गई, अगर दोबारा भी तुम ही आओगे तुमको ये घर कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने
पूरे जंगल छान मारी परंतु वो लोग कहीं नहीं दिखाई दिए। तनुज को बचा लिया गया। अगर तनुज उस सही जगह पर समझता नहीं, तनुज को भी वो उसी जगह पर मार दे। और तनुज को ये यकीन था कि आज इसका गोश्त था वो आदमियों का ही गोश्त था जो तनुज ने खाया था, और थोड़ी देर बाद वो गोश्त तनुज का ही बनने वाला था, तनुज का बनता शायद, क्योंकि वो लोग इतने भयानक थे हद से बाहर। दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी चली गई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।